पंथाना, रघुपति भगत तेरे पंथाना, रघुपति भगत तेरे पंथाना। महाराज अच्छा, हम लोग सीढ़ी के ऊपर ऊंचे भी जाते हैं और नीचे भी उतरते हैं, सीढ़ी इसीलिए बनता है। तो महाराज हम नीचे उतरने के लिए जब तालाब में जाते हैं तो 7 सीढ़ी होता है, और महाराज 7 कांड ही 7 सीढ़ियाँ हैं। बोलो जय श्री राम। हैं, मैं तो ये कहता हूँ ये कथा मंच, कथा मंडप एक स्टेशन है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अपने लोग जब प्रयागराज गए थे, जहाँ भी कहीं जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। रामबदन जी, हमारे रामबदन जी उस बरस भी आए थे, जो आज 30-35 बरस से वृंदावन में रह करके 40 बरस से उन्होंने अच्छे तरह से मार्जन किया है अपने विद्या को। और छोटे भाई साहब भी हैं, वो भी आए हैं। कल हमारे बालक दास जी मित्र आएंगे जो उस बरस आए थे, आज आ जाएंगे रात्रि में। जसमीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, शंकर चौक, चौधरी कॉम्प्लेक्स, सेवधा। तो महाराज कहने का मतलब ये होता है कि सत प्रबंध हैं, सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। इसलिए हम इसी नेत्र से आप विचार करिए तो रामचरितमानस में जो 7 पकथियां हैं, 7 सीढ़ियां हैं, वो कहाँ तक गया? तो बोले भगवान की भक्ति है वहां तक गया। भगवान की भक्ति तक रामायण पहुंचा सकता है। ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। स्टेशन पर टिकट भी मिलता है, टिकट मास्टर भी टिकट देगा। फिर महाराज रेलगाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की भी जरूरत पड़ता है। महाराज जो पट्टा, जो रेलवे जो उसका वो जो चार्ट है, उस क्या बोलते हैं इधर? जसमीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, शंकर चौक, चौधरी कॉम्प्लेक्स, सेवधा। रेल का जो वो होता है लाइन, उनको भी बदल देता है। अरे कोई गार्ड भी होता है, टीटी भी उसमें है। ये सब है क्या? सिंगल क्या है? तो बोलते हैं, महान भाव ने कहा, सत्संग स्टेशन पर टिकट विवेक रूप। सत्संग रूपी स्टेशन पर ज्ञान रूपी टिकट मिलता है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सत्संग स्टेशन पर टिकट विवेक रूप, प्रेम सहित टिकट को काटस तो व्यास है। व्यास ही महाराज टिकट मास्टर है। सत्संग स्टेशन पर टिकट विवेक रूप, प्रेम सहित टिकट को काटस तो व्यास है। मन है ड्राइवर, अपना मन ही ड्राइवर है। विशुद्ध ज्ञान गार्ड मानो। गार्ड कौन है? जो बोले अपने अंदर विशुद्ध ज्ञान है, वही गार्ड है। टीटी विचार देत सभी सुपास है। हमारे आपके अंदर जो शुद्ध विचार है वही टीटी है। जसमीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, शंकर चौक, चौधरी कॉम्प्लेक्स, सेवधा। बुद्धि पैट मैंने रहे रात दिन सावधान। पैटमान लाइन के बदलने वाले, लाइन के बदलने वाले नहीं हो तो गाड़ी जाना हो कहाँ, कलकत्ता चली जाएगी, सीतामढ़ी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इसलिए वो जो उसका जो है ना पैटमान का जरूरत पड़ता है। टीटी और टीटी पैटमान सावधान और प्रश्न उत्तर सिंगल हिलावत श्वास है। जो प्रश्न और उत्तर है रामचरितमानस में वही सिंगल है महाराज। इसलिए 7 कांड 7 डब्बा रामचरित रेल मानो। श्रोता मुसाफिर सो राम धाम जात है। श्रोता रूपी मुसाफिर भगवान के धाम जाते हैं अवध एक्सप्रेस में बैठ करके। जसमीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, शंकर चौक, चौधरी कॉम्प्लेक्स, सेवधा। इतनी सुंदर बात होने के बावजूद भी आप लोग हाथ के हाथ रख करके बैठे हैं, ताली नहीं पार रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है। कितने भारी कंजूसाई करेंगे हमसे, हमको कठिन लग रहा है। अरे राम कथा सुंदर करतारी कहता हूं ना। इन अच्छा ताली क्यों पारा जाता, ताली क्यों पारते हैं आप लोग? कथा में खबर है इन हाथ से न जाने कितने गलत काम किया होगा। यहाँ जितने जोर जोर से ताली पारेंगे, इसमें जो दुष्कर्म हुआ होगा हाथ में, किसी को महाराज किसी को देने लेने में गलत हो गया होगा, किसी को मारने पीटने में गलत हो गया होगा। वो साफ करने से शरीर का पवित्रता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। और धन कैसे पवित्र होगा? तो थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करते जाइए उसमें से।
और मन पवित्र हरि भजन से हो त्रिविध कल्याण। मन कब पवित्र होगा? जब भगवान का भजन करेंगे। क्योंकि शास्त्र में कहा है हस्त मुखम पवित्रम यदि राम नामम। मुख कब पवित्र होगा? यदि मुख से भगवान का राम नाम लेंगे। हस्तौ पवित्रम यदि पुण्यदानम। हाथ कब पवित्र होगा? जब सुंदर आप दान करेंगे। तो सबसे सुंदर ब्रह्म दान में यही दान होता है। चरणौ पवित्रम यदि तीर्थ यात्रा। चरण कब पवित्र होगा? जब तीर्थों में हम भ्रमण करेंगे। और हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। हृदय कभी पवित्र होगा? जब हमारे पास ब्रह्म ज्ञान आएगा। इसलिए हम सभी को चाहिए महाराज कि भगवान की कृपा से चारों में सक्षम रहें। यदि भगवान दिए हो तो महाराज मन यदि आपका शुद्ध होगा तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। मैं तो सबसे कहता हूँ कुछ नहीं करना है। बालकों के लिए आप क्या करिए? बालक को प्रबुद्ध बनाइए। जब बालक को प्रबुद्ध बनाएंगे तो वो जब बढ़ेगा तो आप महाराज शुद्ध हो जाएगा। और जब वो जुवानी में युवावस्था में शुद्ध हो जाएगा तो वृद्धावस्था आपका सिद्ध हो जाएगा महाराज। जसमीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शंकर चौक चौधरी कॉम्प्लेक्स सेवधा। इसमें कोई अंतर नहीं है। वृद्धावस्था में कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आपकी जवानी शुद्ध हो गई तो समझिए कि बस आपका बेड़ा पार है। कब होगा जवानी शुद्ध? जब बालावस्था को यदि आप प्रबुद्ध बनाएंगे तब होगा। इसलिए रामचरितमानस की कथा अद्भुत है। मैं तो सभी से ही कहता हूँ आप कोई ग्रंथ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन रामचरितमानस यदि आप अध्ययन करेंगे, पठन पाठन करेंगे, इसमें से महाराज आप किस प्रकार से जीवन जीना चाहते हैं। रामचरितमानस का अर्थ क्या है? रामचरितमानस से किम लक्षणम। किसे रामचरितमानस कहते हैं? तो कहते हैं कि रामचरितमानस। जसमीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शंकर चौक चौधरी कॉम्प्लेक्स सेवधा। अर्थात राम जी जितने चरित्र किए हैं 11,000 वर्ष रह करके जो भी चरित्र किए हैं वो सभी मनुष्य मात्र के लिए किया है। भगवान ने जो चरित्र किया है राम जी वो मनुष्य मात्र के लिए है। इसलिए इनका नाम ही हो गया रामचरितमानस। इसलिए रामचरितमानस की कथा में आप सभी यदि समय लेकर के आएंगे इसमें से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अभी तो कथा की भूमिका ही बन रही है महाराज। जसमीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शंकर चौक चौधरी कॉम्प्लेक्स सेवधा। रामचरितमानस की कथा यदि आप सुन लेंगे तो 5 प्रकार के जो कीले हैं वो दूर हो जाएगा। 5 प्रकार के कील कौन है? बोले जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन में वच एतेन वै प्रत्यज्या एते भक्ति कंटिका। जाति का अभिमान, बोले सावधान रहिएगा। बहुत आदमी का जाति का अभिमान होता है, मैं ये जाति का हूँ वो जाति का हूँ। जाति का अभिमान एक प्रकार के कांटी है भक्ति रूपी मार्ग में। यदि जाति का अभिमान जब तक रहेगा आप भजन नहीं कर पाएंगे। जाति विद्या, दूसरा विद्या का अभिमान, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। तीसरा महत्व का अभिमान, मैं बड़े बड़े पोस्ट पर हूं, मैं सामान्य जनता के बीच में कैसे बैठ सकता। चौथा रूप का अभिमान, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। चौथा रूप का अभिमान। रूप का अभिमान बहुत भयंकर होता है। हाँ, रूप का अभिमान इतने अभिमान होते हैं कि पूछिए मत। रूप जो रूपाली है उनको एक अभिमान हो जाता है। जो रूपाला है अपने को समझता है हमारे जैसे कोई नहीं है। अरे भगवान, रूप केवल 10 वर्ष तक रहता है। बोलो जय श्री राम। जसमीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शंकर चौक चौधरी कॉम्प्लेक्स सेवधा। 100 वर्ष की आयु में 10 वर्ष ही आपका रूप रंग ठीक रहेगा। फिर जहाँ शादी विवाह हुई है ना, शादी के बाद आप देख 2 वर्ष के बाद में रूप रंग ही उसका बदल जाता है बेचारा। और जब बूढ़े हो जाते हैं तब तो आपको खबर ही है कि कहाँ चले जाता है सब कुछ। नहीं, बूढ़ी माँ को देखिए, बूढ़े दादा को देखिए, जो मुख इतना खिला हुआ लगता था, जो किल्क सुंदर लगता हुआ था, अब देखिए तो जैसे आम में से गुठली ले लीजिए तो आम कैसे हो जाता है। आम, पका हुआ आम कितना सुंदर लगता, उसके अंदर से रस निकाल लीजिए, उसका गुठली निकाल लीजिए, फिर कैसा लगता है जानते हैं ना आप लोग। बस वैसे मुख चटक जाता है। इसीलिए ये रूप का अभिमान नहीं होना चाहिए।
रूप यौवन में च, और पांचवा युवावस्था के अभिमान, मैं बहुत भारी बलवान हूँ, मैं बहुत भारी पहलवान हूँ। ये 5 प्रकार का अभिमान जब तक रहेगा तब तक आप भगवान की भक्ति क्षेत्र में आप पैर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस भक्ति पक्ष में पथ में आने के लिए आपको ये सब भूलना पड़ेगा। बहुत कठिन काम है महाराजा। जसमीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शंकर चौक चौधरी कॉम्प्लेक्स सेवधा। आवत यही सर आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आयन जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सरो अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सरो अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आयन जाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आयन जाई। जसमीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शंकर चौक चौधरी कॉम्प्लेक्स सेवधा। भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक आप आ जा नहीं सकते हैं। ये आकाट सिद्धांत शास्त्र का है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अब संक्षिप्त में मैं वर्णन कर रहा हूँ। रामचरितमानस की कथा में महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, बाल प्रथम सोपान बालकांड श्लोक वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। रामचरितमानस की महाराज अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने कहा श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का उन्होंने वंदन किया है। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री जानकी वल्लभ, वल्लभ अर्थात प्रिय, श्री जानकी जी के प्रिय जो भगवान श्री राम हैं उनको नमस्कार किया। उसके बाद श्लोकबद्ध कथा लिखी गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक महान प्रकांड विद्वान थे महाराज। काशीपुरी में शेष सनातन जी के यहाँ उन्होंने विद्याध्ययन किया महाराज। उन्होंने वो चाहते तो संस्कृत में भी पूरी रामायण लिख सकते थे, रामचरितमानस, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुलसीदास जी ये क्या कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी साथ में थे महाराज अयोध्या में। महाराज अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास में बट के नीचे 2 बरस 7 महीना 26 दिन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी रामायण की कथा लिखी। जसमीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शंकर चौक चौधरी कॉम्प्लेक्स सेवधा। महाराज उसमें महाराज संस्कृत में जब लिखने लगे हैं, जब 7 श्लोक लिख लिए तो हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो आप श्लोकबद्ध मत लिखिए। तो प्रभु बोले आप तो विचार करिए कौन है। आप त्रेता युग में जो रामायण लिखे हैं जिनका नाम वाल्मीकि रामायण है, तो वाल्मीकि जी कोई दूसरा नहीं था। तो बोले आप ही तो वाल्मीकि थे। और महाराज इसका प्रमाण नाभाजी महाराज भक्तमाल जैसे महान ग्रंथ में लिखते हैं। भविष्य पुराण में भी वर्णन है कि कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। महाराज कलयुग के कुटिल जीव की रक्षा के लिए, महाराज कुटिल जीवों के कल्याण के लिए वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी हो गए थे। इसलिए आप तो वाल्मीकि राम जब रूप में थे तब तो सीता या चरितम महत आपने त्रेता युग में ही 24,000 श्लोक से एक महान ग्रंथ की रचना की महाराज, जिनका नाम आपके ही नाम से प्रचलित है, जिनका नाम है वाल्मीकि रामायण।
फिर आप संस्कृत में लिखेंगे तो कली काल में सब अध्ययन नहीं कर पाएगा। इसलिए आप ग्रामीण भाषा में लिखे। गोस्वामी तुलसीदास जी की नजर खुली। आप ध्यान रखिए, रामचरितमानस की विशेषता यह है कि घर घर में, हिंदू समाज के सभी के घर में एक एक रामायण तो सब रखे होंगे। और हिंदू समाज में जितने पठन पाठन रामायण का है उतने कोई ग्रंथ के नहीं हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 11 प्रधान संहिता, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत दर्शन, राष्ट्रभाषा, वाद ग्रंथ, दिग्विजयी, कोश, स्मृति, संहिता, निघट्टू, सुल वसूल, कर्मकांड, आगम शास्त्र, गीता शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, महाराज भूगोल विद्या, खगोल विद्या, धनुर्विद्या आदि हनुमान चालीसा से लेकर के 10,000 ऋग्वेद तक 10,000 जैसे ग्रंथ हमारे हिंदू समाज में हैं। लेकिन उन सब का उतना प्रचार अभी घर घर में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन रामायण जन जन के अंदर मिलेगा, हर घर में मिलेगा। क्यों? बोले इस रामचरितमानस में महाराज इतनी वंदना की गई है, किसी को गोस्वामी तुलसीदास जी छोड़ा ही नहीं, कोई भी हो। जसमीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, शंकर चौक, चौधरी कॉम्प्लेक्स,